नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर की हवा हुई खराब, AQI 230 पार। दिल्ली NCR से भी बुरा हाल, सड़कों पर धूल ही धूल। सिस्टम का इस ओर नहीं ध्यान, इन्फेक्शन की चपेट में लोग। दिल्ली NCR में प्रदूषण के कारण आमजन बेहाल बना हुआ है। NCR से सटे राजस्थान के धौलपुर जिले में भी अब हालात खराब होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बीच स्थित छोटा जिले धौलपुर में वाहन और उद्योग भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण लगातार बढ़ता होता जा रहा है। धौलपुर का AQI 230 से पार हो गया है, जिससे आमजन चिंतित हैं। हालात यह है कि धौलपुर शहर में अब लोग मुंह पर मास्क लगाकर चल रहे हैं। धौलपुर में प्रदूषण बढ़ने का एकमात्र कारण जीर्ण शीर्ण सड़कों से धूल उड़ना है, लेकिन इस जिले के आला अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा टूटी फूटी सड़कों पर छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा है, जिससे सड़कों पर धूल के गुब्बार उड़ते रहते हैं। धौलपुर शहर के सभी सड़क मार्ग काफी समय से गिट्टी और गड्ढों में तब्दील हो गए, जिनकी मरम्मत नहीं होने से मार्गों पर धूल उड़ती रहती है। धूल के कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने से जुकाम, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज धौलपुर के सहायक आचार्य दीपेश अग्रवाल ने बताया कि धौलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, जबकि नॉर्मल रेंज 50 से 90 के बीच होती है। धौलपुर की हवा दूषित होने के कारण आंखों में जलन, जुकाम, छींके आना और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। धौलपुर शहर में धूल के कारण हवा खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि मास्क का प्रयोग करें और कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाएं। रिपोर्ट हेमंत सिकरवार, सीनियर जर्नलिस्ट, धौलपुर। एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो हवा में पॉल्यूशन की गुणवत्ता की को पता लगाता है। नॉर्मल रेंज होती है वो 50 से 90 के बीच में होती है। अगर 90 से ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी हवा दूषित है। इसके दुष्प्रभाव क्या है कि इससे होने वाली 3 तरह की दुष्प्रभाव है। आंखों में जलन, छींके आना और सांस लेने में दिक्कत। दूसरा, इसके उपाय क्या हो सकते हैं कि अपन कैसे इससे बचाव कर सकते हैं कि अपने एरिया में मास्क लगा के निकलें और पॉल्यूशन की जगह पानी का छिड़काव रेगुलर बेसिस पर करते जाएं और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, जिससे कि जो वातावरण में दूषित हवा है जो धूल की वजह से हो सकती है और कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन में जैसे कि आपका मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं और घरों या गांव में जलने वाली जो चिमनी और जो चूल्हा स्मोकिंग वो ज़्यादा दुष्प्रभाव हो सकता है। इसके साथ साथ कौन कौन सी बीमारियों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है? स्किन एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जिक अस्थमा और पुरानी दिल की बीमारियां प्लस सांस की संबंधित बीमारी। और इसका उपचार यही है कि मास्क लगाएं और समय समय पर जो भी परेशानी अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। शादी के 15 दिन बाद ट्रेन से कटकर युवक की मौत। PG कॉलेज धौलपुर के नजदीक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अनुराग राणा पुत्र सुरेंद्र राणा निवासी ग्रांडील धौलपुर के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि अनुराग कल सुबह के समय घूमने के लिए निकला था। इसी दौरान वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया और अचानक गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि बचने की कोई संभावना नहीं रही। परिजनों का कहना है कि अनुराग की शादी अभी 1 नवंबर को ही हुई थी, यानी विवाह के मात्र 15 दिन के बाद ही यह दर्दनाक घटना घट गई। नवविवाहित बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में मातम पसरा है और परिजन बदहवास हालत में हैं। सूचना मिलते ही स्टेशन क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया। हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा
बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों की खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। सेपो में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का किया स्वागत, लोगों ने समस्याओं को लेकर सौंपे ज्ञापन। रविवार को धौलपुर जिले के सेपो में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के आगमन पर कैथरी टोल प्लाजा पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सड़क मार्ग से उनका ग्वालियर निजी कार्यक्रम में पहुंचने का कार्यक्रम बताया गया। तभी तय कार्यक्रम के मुताबिक बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहां बैंड बाजों के साथ डॉक्टर बैरवा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कैथरी ग्राम पंचायत की ओर से घुघरे गाँव का आबादी विस्तार करने के अलावा जाटव समाज के लोगों की ओर से सामुदायिक भवन में मरम्मत कराने के अलावा अन्य लोगों की ओर से सब समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा ने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सभी का अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान दुष्यंत बघेल, सरपंच अजयकांत शर्मा, बोहरे राम प्रकाश शर्मा, राज सिंह परमार, जीतू परमार आदि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौत। अभी 5 माह पहले हुई थी शादी, मजदूरी का करता था काम। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा मोहल्ले के पास शनिवार रात किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान महात्मा नंद की बगीची धौलपुर निवासी 22 वर्षीय सत्य कपूर पुत्र रामदीन निषाद के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य कपूर उत्तर प्रदेश में मजदूरी करता था और हाल ही में घर लौटा था। शनिवार शाम वह किसी काम से सागरपाड़ा गया था, जहाँ किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया गया कि मृतक युवक की अभी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। पिनाहट चंबल घाट पर पलटी मैक्स, 2 जने घायल। आगरा जिले के बाह तहसील के थाना पिनाहट के चंबल घाट पर एक मैक्स बेकाबू हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आगरा जिले के पिनाहट चंबल घाट पर स्टीमर द्वारा दिन भर लोगों का आवागमन होता है। सैकड़ों की संख्या में लोग स्टीमर में बैठकर पिनाहट चंबल घाट पर इस पार से उस पार जाते हैं। जहां रविवार सुबह कुछ लोग अंबाह मुरैना मध्य प्रदेश की तरफ से पिनाहट आगरा उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। स्टीमर से नदी पार कर लोग लोडिंग मैक्स में बैठ गए, जहां लोडिंग मैक्स ने चढ़ाई पर चढ़ते समय अपना संतुलन खो दिया, जिससे मैक्स पलट गई। मैक्स में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल सहायता कर लोगों को मैक्स से निकाला और पिनाहट पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पिनाहट सीएचसी में भर्ती कराया, जिसमें 2 लोग गंभीर घायल हो गए और बाकी लोगों को मामूली चोट आई।
जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पिनाहट चंबल घाट पर पीपो के पुल के चालू न होने पर घटना का कारण बताकर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। पिनाहट से फर्स्ट ट्रैक के लिए सूरज तोमर की रिपोर्ट। नाम क्या है? नाम कौन सा गाँव आपका? अच्छा, क्या घटना हुई अभी मैक्स वाली? धड़क पड़ी एकदम पीछे की तरफ, चंबल की तरफ। हाँ, कितने लोग बैठे होंगे वहाँ से कम से कम 25-30। अच्छा, मैक्स किधर से किधर की तरफ आ रही थी? नहीं जा बैठ रहे वहाँ में, सवारी बैठ रही थी चंबल पिनाट पे, घाट पे। घाट पे थे। अच्छा, वो किधर की तरफ आ रही थी वो मैक्स? नाटक में। पिनाट के। आप भी आ रहे थे? हाँ, कितने लोग घायल हैं इसमें? वहाँ में 2 ही आदमी घायल है अभी। अवैध चंबल बजरी से भरी 6 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, चालक फरार। धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है, जो चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से चोरी छिपे रेता भरकर ले जा रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर भाग गए। चालक हुए मौके से फरार। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पुलिस की 3 टीम गठित कर डीएसटी टीम की सूचना पर अलग अलग 2 स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान चंबल घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र में चोरी छिपे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध रेता बजरी भरकर ले जाने वाले 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को विभिन्न स्थानों से पकड़कर जब्त किया गया, जबकि सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनके खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी। अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, पाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। लोधा समाज की बैठक में कुरीतियों पर हुई चर्चा। जिला लोधा लोधी क्षत्रिय महासभा धौलपुर की बैठक ब्लॉक मनिया स्थित लोधी सामुदायिक भवन पर हुई, जिसके मुख्य अतिथि अध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, मृत्यु भोज, शादियों में होने वाले फालतू खर्च जैसे बैंडबाजी, डीजे प्रतिबंध होने चाहिए तथा रात्रि में होने वाली खर्चीली शादी दिन में करना चाहिए आदि पर जोर देते हुए अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि बांकेलाल लोधा ने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए एक समय का दूध अपने बच्चों के लिए बचा के रखने पर जोर दिया। डॉक्टर हेम सिंह ने बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया तथा मोबाइल का सदुपयोग करने पर भी चर्चा की। डॉक्टर भरत सिंह ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार रखे। भीकाराम ने शादियों पर सोने चांदी के ज्यादा गहने न ले जाकर केवल मुख्य 5 प्रकार के आभूषण ही ले जाने पर जोर दिया। साथ ही वधू के लिए ले जाने वाले कपड़े भी अधिक संख्या में न ले जाएं। इससे समाज में गरीब लोगों को समानता का एहसास होगा और समाज आगे बढ़ सकती है। बैठक में लक्ष्मण सिंह, राजकुमार, शेर सिंह, हरि सिंह, उत्तम सिंह, दामोदर, नारायण सिंह आदि मौजूद रहे। अन्नकूट महोत्सव में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया।
शहर के गांधीपाड़ा स्थित राधा बिहारी मंदिर और सुनार गली स्थित भैरव बाबा मंदिर में यह महोत्सव मनाया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। दीपावली की पड़वा से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव का दौर शहर में लगातार जारी है, जो बसंत पंचमी तक चलेगा। सुनार गली स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर के भगत पुजारी सुग्रीव गिरी ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष मंदिर के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जाता है। इस अवसर पर कढ़ी, चावल, बाजरे के साथ सभी सब्जियों का मिश्रण तैयार किया गया। यह प्रसादी बाबा भैरवनाथ के साथ लक्ष्मण, जति जी, हनुमान जी, माता रानी और भोले बाबा को अर्पित की गई, जिसके बाद सभी लोगों को प्रसादी वितरित की गई। इस आयोजन में आकाश बंसल, विशाल सोनी, कामेश सोनी, पवन पोद्दार, भोले मंगल और पार्षद शैलेंद्र सोनी सहित मंदिर से जुड़े कई लोगों का सहयोग रहा। वहीं शहर के गांधीपाड़ा स्थित राधा बिहारी मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। यहाँ अन्नकूट की प्रसादी मंदिर के ठाकुर जी और राधा रानी को अर्पित करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को पंगत प्रसादी के रूप में दी गई। इस आयोजन में मंदिर के पुजारी शिवशंकर दिघर्रा और ऋषभ शर्मा सहित कई लोगों ने सहयोग किया। धौलपुर जिला ब्रज क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण भगवान कृष्ण से संबंधित सभी आयोजन यहाँ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ब्रज में लोकप्रिय अन्नकूट का यह कार्यक्रम बसंत पंचमी तक जारी रहेगा। राधा बिहारी मंदिर गांधीपाड़ा बाड़ी में अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। समस्त सनातन धर्म के द्वारा, समस्त सनातनियों के द्वारा अन्नकूट की प्रसादी पाएं सभी, और अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसादी पाएं। ये अन्नकूट का पर्व चलता है दिवाली के बाद में। यहाँ पर हर मंदिर के अंदर अन्नकूट बनता है, और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यहाँ पर अन्नकूट बनता है। ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने पर 20 वाहनों के काटे चालान। वाहन चालकों की जागरूकता और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने निर्देश पर जिले भर में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार की रात जिले के बाड़ी शहर में कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में 2 स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट लगाए 2 पहिया वाहन चालकों से जहां एसएचओ शर्मा ने समझाइश की, वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा 20 वाहनों के ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने पर चालान काटे गए। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर लगातार वाहनों की जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। रात्रि के समय वाहनों की जांच इसलिए भी जरूरी है कि जिले में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में बाड़ी शहर की टाउन चौकी, महाराजबाग सर्किल और बसेड़ी रोड पर वाहनों की आकस्मिक जांच की गई। ट्रैफिक इंचार्ज टीआई गोविंद सिंह ने इस दौरान ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने पर 20 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के चालान किए गए। वहीं 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट नहीं लगने पर समझाइश कर हिदायत दी गई कि आगे ट्रैफिक रूल्स की पालना करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस दौरान टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा के साथ पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिश शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट, शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यशाला आयोजित।
धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजोरा कला में शनिवार को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। संदर्भ व्यक्ति के रूप में राकेश कुमार शर्मा व दाऊदयाल शर्मा उपस्थित रहे। संदर्भ व्यक्ति राकेश कुमार शर्मा द्वारा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस कार्यक्रम का संचालन 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राज्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग एवं समन्वय, जन समुदाय की सहभागिता एवं प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करते हुए वर्ष 2030 तक 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के सभी युवाओं एवं वयस्क महिला पुरुषों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। बताया गया कि बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। सभी साक्षर व्यक्तियों का सर्वे कर ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 5वीं कक्षा के समकक्ष योग्यता का प्रमाण पत्र NIOS द्वारा दिया जाता है। कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति एवं आगामी महीना में किए जाने वाले कार्यों के बारे में संदर्भ व्यक्तियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला की मुख्य भूमिका के रूप में खंड समन्वयक देवेंद्र चतुर्वेदी सहित अन्य उपस्थित रहे। परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे रिफ्लेक्टर अभियान के अंतर्गत बरेठा व सागरपाड़ा चेकिंग पॉइंट पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि पूरे जिले में परिवहन विभाग जांच दल रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहे हैं। बरेठा व सागरपाड़ा चेकिंग पॉइंटों पर विशेष रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोहरे के कारण विजुअलिटी कम हो जाएगी। ऐसे में वाहनों पर यदि रिफ्लेक्टर लगे होंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा वाहन चालकों के बीच समझाइश कराई जा रही है कि कोहरे में वाहन चलाने से परहेज करें। आने वाले दिनों में बढ़ती सर्दी के साथ कोहरा बढ़ेगा और वाहनों की लाइट की विजुअलिटी कम होगी। ऐसे में वाहनों पर आगे पीछे दोनों साइड में गाइडलाइन के अनुसार रिफ्लेक्टर लगा होना अनिवार्य है। माल वाहनों पर यदि रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं तो उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों पर अभी तक रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं वे वाहन चालक परिवहन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार रिफ्लेक्टर लगवाएं। रात्रि में फॉग लाइट का प्रयोग करें, जहां तक संभव हो दिन में सफर करें। रात्रि में सफर करने से बचें। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए तथा वाहन चालकों से समझाइश की गई। डिस्कॉम ने पकड़े 35 अवैध जंपर, 7 लोगों की भरी PCR। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। द्वारा विद्युत चोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। सहायक अभियंता भगवान साहेब मीणा ने बताया कि बसेड़ी कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों से जंपर डालकर की जा रही विद्युत चोरी को रोकने के लिए 35 जंपरों की केबल को काटकर जब्त किया गया है। इसके अलावा आमजन से समझाइश की गई है कि वे विद्युत चोरी न करें और विद्युत कनेक्शन के लिए कार्यालय में आवेदन करें। इसके अलावा विभाग द्वारा 7 विद्युत चोरों के खिलाफ VCR भरकर 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले